नमस्ते। आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक की जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज है जो हमारी सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब किसी अच्छी चीज का मिसयूज होने लगता है ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डेंजरस होने लग जाते हैं। जो आजकल हम देख भी रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से कुछ ऐसी चीजें हो गई है या हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनना और समझना हम सभी के लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। वुमेन एम्पावरमेंट इस मकसद से स्टार्ट किया गया था कि वुमेन को सोसाइटी में इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उनको सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसे कई किस्से सुनने में आ रहे हैं, कई किस्से देखने में आ रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट की वजह से जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में हुए थे, जो लॉज बदले गए थे, उन लॉज का ना मिसयूज हो रहा है। जैसे कि आईपीसी की सेक्शन 498A का बहुत मिसयूज होता है। झूठे दहेज के केसेस या फिर हैरेसमेंट के केसेस लगाए जाते हैं हस्बैंड और उनकी फैमिलीज पे। और शॉकिंग बात यह है कि एनसीआरबी मतलब कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 70 से 80% तक ये केसेस गलत होते हैं, फॉल्स होते हैं, झूठे होते हैं। ऐसे ही कई रिपोर्ट्स के हिसाब से 50% से भी ज्यादा जो रेप केसेस लगाए जाते हैं ना, वो भी फॉल्स होते हैं, झूठे होते हैं, किसी को फंसाने के लिए लगाए गए होते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर केसेस में सिर्फ और सिर्फ जो वुमेन होती है, जो लड़की होती है, उसके स्टेटमेंट को ही बिलीव किया जाता है। लड़के सही होना तब भी उन्हें बिलीव नहीं किया जाता है। और पता है, इन सब गलत इल्जाम की वजह से लड़कों के करियर पे, उनकी डिग्निटी पे, उनके नाम पे, उनकी फैमिली के नाम पे इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इनोसेंट या बेगुनाह होने के बाद में भी कई लड़कों को और उनकी फैमिलीज को ना ये बेइज्जती झेलनी पड़ती है। सोसाइटी में उन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, क्योंकि सोसाइटी में तो ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि गलती हमेशा लड़के और उसके परिवार की ही होती है, लड़कियां हमेशा सही और अच्छी होती है, कुछ गलत नहीं करती है। इन बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से, कानून के डर की वजह से, कानून के मिसयूज होने की वजह से ना आजकल कई लड़के शादी करना ही अवॉइड कर रहे हैं। कई लड़कों को ऐसा लगने लगा है कि लड़कों के फेवर में, लड़कों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। सारे लॉस, सारा प्रोटेक्शन वन साइडेड हो चुका है, जिसकी वजह से लड़कों में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब डिवोर्स के नाम पे लड़के की कमाई, लड़के की मेहनत की कमाई का एक बड़ा पोर्शन, उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी वाइफ को देनी पड़ती है। देखो, ये सारी बातें जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जेन्युइन केसेस के लिए नहीं कर रहे हैं। जेन्युइन केसेस में तो वाकई में अगर लड़के और उसकी फैमिली ने कुछ गलत करा है लड़की के साथ में, तो उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उन्हें सीवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर हम आज वो बात कर रहे हैं, वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे लॉ का मिसयूज किया जाता है। हम आज उन केसेस की बातें कर रहे हैं जहाँ पे इनोसेंट लड़कों को गुनहगार बोल दिया जाता है। सोचिए, जब सोसाइटी किसी को इनोसेंट होते हुए उन्हें कल्प्रिट समझे, गुनहगार समझे, तो क्या ऐसे में कोई पॉजिटिव रह पाएगा? क्या ऐसे में कोई खुश रह पाएगा? क्या ऐसे में कोई काम कर पाएगा? इस सिचुएशन का ना सल्यूशन यही है कि वुमेन को, औरतों को ये समझना पड़ेगा कि वुमेन खुद, औरतें खुद ही ना इस वुमेन एम्पावरमेंट को बदनाम कर रही है, उसका मिसयूज करके। वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से वुमेन को राइट्स तो मिल गए हैं, पर लड़कियां ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूलती जा रही हैं। लड़कियों को ये समझना पड़ेगा कि अगर राइट्स आए हैं ना, अगर राइट्स मिले हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करो, वरना अपने राइट्स भी भूल जाओ। और उसी के साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें लॉ स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे उन लोगों के अगेंस्ट जो फॉल्स केसेस करते हैं, जो कानून का फायदा उठा के इनोसेंट लड़कों पे झूठे केसेस लगाते हैं और लड़कों को और उनकी फैमिलीज को बदनाम करते हैं। पता है, जिन लोगों ने इज्जत मुश्किल से कमाई होती है, मेहनत से कमाई होती है, जिन्हें मेहनत प्यारी होती है ना, उनको झूठा इल्जाम भी बर्दाश्त नहीं होता है। कई लड़कों को ये पता होता है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी फैमिली की कोई गलती नहीं है, फिर भी उनके साथ में गलत ट्रीटमेंट किया जाता है। सही होते हुए भी उनके नाम पे, उनकी फैमिली के नाम पे ना एक दाग लग जाता है, जिसे मिटाने में ना बहुत टाइम चला जाता है। सालों केसेस चलते रहते हैं,
पर वो दाग कभी नहीं मिटता है। इनोसेंट होते हुए अगर इतनी परेशानी फेस करनी पड़े तो लड़कों के दिमाग में क्या आएगा, कुछ एक्सट्रीम बातें ही आएगी ना। और इसीलिए लड़के सिस्टम से परेशान होते हुए, सही होते हुए गलत बोले जाने से परेशान होके फिर कुछ ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाते हैं जो सोसाइटी को हिला के रख देते हैं। उसके बाद में भी हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम चुप रहते हैं, क्योंकि लड़के हमेशा गलत होते हैं और लड़कियां हमेशा सही होती है। हमें तो यही कहा जाता है ना, हमें तो यही कहा जाता है कि अगर शादी हो गई है, लड़की किसी घर में गई है, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि लड़की वहां पे एक परफेक्ट बहू बन के रह रही होगी, लड़की वहां पे कोई भी काम गलत नहीं कर रही होगी, लड़की तो सबसे दब के रह रही होगी। ससुराल वाले तो विलन है, शैतान है, जो लड़की को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे। इसीलिए लड़का और लड़के की फैमिली ये डिजर्व करते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए। इस वीडियो पे अगर आप भी अपने थॉट्स, कमेंट्स और व्यूज शेयर करेंगे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी इस टॉपिक पे बेटर हो जाएगी। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।